ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। भगवान ने आज हमें रूहानी सोशल वर्कर का टैग दिया। हम इस दुनिया में सुख शांति पवित्रता स्थापन करने के लिए अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं। ईश्वर प्रति प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चे कौन सा हथियार है तुम्हारे पास? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? तो माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मना भव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तो माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? तो माया पर जीत पाने का एकमात्र उपाय है स्वदर्शन चक्र। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, जब राक्षस लोग आतताई लोग बहुत बढ़ जाते तो सुदर्शन चक्र चलता है देवता का, लेकिन यहाँ पर है स्वदर्शन अर्थात अपने स्वरूप का दर्शन। ये कोई स्थूल हथियार नहीं है, यह मन मना भाव अपने मन को ईश्वर में लगा देने का हथियार है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चांद सितारों से दूर कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुगी पाप की दुनिया है और सत्युग जरूर पुण्य की दुनिया होगी। और बच्चों को समझाया गया है जो मनुष्य पुण्यात्मा होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है, यह है दुख धाम। भारत सत्युग में सुख धाम था, अब तुमको शांति धाम का पता पड़ा है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति तीनों ही है, और इस दुख धाम में क्या है? अपवित्रता दुख अशांति। तो इन तीनों बातों को समझ लेना चाहिए। जब भारत में तीनों चीजें थी तब सुख धाम था। तुम अपना तन मन धन सब कुछ भगवान पर बलि चढ़ाते थे, हाँ, और तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते थे। तो तन से भी सेवा की जाती है, जैसे सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, शरीर की सेवा करते हैं। कोई धन की सेवा करता है, धन लगाता है। बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई नहीं करते। मन मना भाव का अर्थ ही बाबा आकर समझाते हैं कि मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो जिससे तुम्हें सुख का वर्षा मिलता है। और मन मना भाव अर्थात सबकी बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे, क्योंकि भगवान ही एक पारस बुद्धि है। बाकी जितने भी देहधारी पे बुद्धि लगाएंगे वो सब पत्थर बुद्धि है। तो जिसके साथ पत्थर से सर टकराएंगे तो क्या होगा? पत्थर ही बन जाएंगे। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य है नहीं जो ऐसा कह सकता है कि मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो स्वर्ग के मालिक बन जाओ। कोई कहे क्या आज तक? नहीं ना। तो अब मन और बुद्धि आत्मा का ऑर्गन्स और यह कर्मेंद्रिया शरीर के ऑर्गन्स। तो बाबा बैठ समझाते हैं स्वदर्शन चक्र को याद करो। माया का सिर कटता है ना, उसे ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर कटता है नहीं। देवताओं के पास ऐसा अलंकार होते ही नहीं जिससे कोई पाप है। मतलब सुदर्शन चक्र दिखा रहा है जिससे असुर का गला कट रहा है, तो एक पाप है ना एक तरह से। तो देवताओं के पास ऐसे अलंकार होते ही नहीं, ये तुम ब्राह्मणों के पास है, लेकिन वो सूक्ष्म है। मनुष्य समझते श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से गला काटा था, देवता ऐसा काम न कर सके। स्वदर्शन चक्र को सिर काटने के लिए नहीं, बल्कि माया पर जीत पाने का अस्त्र है, सूक्ष्म अस्त्र है। माया पर तुम जीत पा लेते हो। हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी बाबा के सिवाय और कोई बना न सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। इस समय हम किन की वंशावली है? भगवान की, क्योंकि इस संगम पर ही भगवान आते हैं, तो अभी हम उनके वंशावली बने हैं। फिर बाबा कहते हैं मुझे समझाना पड़ता है कि देवताएं कितने धन के थे, अब तो सभी निधन के हो गए। धन के अर्थात मतलब माला माल थे, अपने माता पिता की गोद में पल रहे थे, अभी तो सभी निधन है। मैंने आत्मा निधन हो गई, जिसका कोई धनी धोनी नहीं है, और बन गई है दुख की दुनिया। सब एक दो को दुख देते रहते हैं, और नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। काम अर्थात कामना, किसी चीज की कामना, व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से, यही तो है जो आदि मध्य दुख देता है।
इस दुखधाम में कोई शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, शांति चाहिए, सभी का क्वेश्चन है। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया। सिर्फ वो पवित्र बनते इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, पवित्रता के बल पर। देवता है फर्स्ट नंबर और सन्यासी है उनके बाद के नंबर। भोजन देते हैं, महल आदि बना कर देते हैं, पतित मनुष्य सन्यासियों को देते हैं ना, पैसे कौड़ी सब कुछ देते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। बाबा भी इन त्रिकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सब पूज्य देवता थे, हम सब भूल गए थे। निर्विकारी देवी देवताओं की डिनास्टी चलती है। पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होगी, सो तो जरूर वहाँ की जो रस्म होगी वैसे ही होगी, पैदाइश भी वहाँ पवित्रता से होगी। डिनास्टी चलती है ना। फिर बाबा अच्छी रीति बताते, लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है, लेकिन लक्षण धारण करने में नंबरवार हो जाते हो। मास्टर भगवान बन बाबा के घर जाना है, शांति धाम, उसके बाद वहां से वाया शांति धाम हमें सुख धाम स्वर्ग में आना है। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है, क्रिएटर डायरेक्टर है परमपिता परमात्मा शिव, वही ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी क्रिएटर हैं। तो ऐसे ऐसे बातें ना सबको बताओ ना। स्वर्ग और मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट भी अभी खुलते हैं। महाभारी लड़ाई सामने है, लड़ाई के बाद ही तो स्थापना हुई थी ना। लड़ाई के पहले पांडवों को कुछ मिला था क्या? तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम युद्ध करोगे, वो भी मन की युद्ध, अपने विकारों को, बुकारो भी कौरव रावण को हराओगे, तभी माला माल होगी, स्वर्ग तक पहुंचोगे। और तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतने उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाबा से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे। अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं लेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, दिवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए, क्या बात है। शरीर से जो कमाई करते हैं हम, वो विनाशी चीज कमाई किए विनाशी के द्वारा, तो वो लुटेगा ही लुटेगा। शरीर खत्म, सारा सब कुछ खत्म, संपत्ति खत्म। लेकिन यह ज्ञान, यह गुण आत्मा पढ़ रही है, तो आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा इसको साथ लेके जाएगी। तो संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन बाबा से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान है बाबा का। वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। बाबा हमारे सर को सहला रहे हैं और कह रहे हैं, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह धारणा स्वरूप बच्चे वाह। बाबा हम सबको वरदान दे रहे हैं, एक बाबा को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक बाबा को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले क्या बनते हैं? प्रसन्न चित्त। कैसे बनते हैं? कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाबा ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाबा ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाबा मिल गया, तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं, माया तो लाएगी ही, आखिर पेपर कैसे लेगी। रोने की बातें लाएगी, तरह तरह से हिलाएगी डलाएगी, लेकिन हमें फंसना नहीं है। स्लोगन, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती है। सब प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएगी। दिल साफ रखो, किसी बात की चिंता फिक्र परेशानी में नहीं जाना है, घबराना नहीं है, तो मुराद हासिल हो जाएगी और सर्व प्राप्तियां अपने आप सामने आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।